मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज जो डिस्कस करेंगे क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अवकल गणित डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में किसी दिए हुए फलन के अवकलन के बारे में सीख रहे हैं। यहाँ आज के जो क्लास में सीखेंगे वह चरघातीय और लघुगणकीय फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे चरघातीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। तब वैसा फलन जिसमें घात क्या है, चर राशि हो। वैसा फलन जिसमें घात क्या है, चर राशि हो। तब वैसा फलन जिसमें घात क्या है, घात चर हो, उसे क्या कहेंगे, चर घातीय फलन कहेंगे। इसमें यह जानना है कि e पर पावर x को क्या कहते हैं, और एक आता a पर पावर x। यहाँ देख रहे घात जो है, e पर जो घात है यह क्या है, x है, तो x क्या है, चर है। a पर पावर x है तो x क्या है, चर है। तो ये दोनों फलन में घात जो है चर है, तो यह दोनों क्या है, चर घातीय फलन है। लेकिन इसमें e पर पावर x को प्राकृतिक, नेचुरल चर घातीय फलन कहते हैं, चर घातीय फलन कहेंगे। और a पर पावर x को क्या कहेंगे, a पर पावर x है तो यह क्या हो गया, समान चर घातीय फलन हो गया। तो इसमें पहले हम लोग समझते हैं चर घातीय फलन, वैसा फलन जिसमें घात हो चर, e पर पावर x में घात चर है तो यह चर घातीय फलन है, और इसको प्राकृतिक चर घातीय फलन कहेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। तथा a पर पावर x में भी देख रहे हैं घात क्या है, चर, तो यह चर घातीय फलन है। लेकिन इसको और क्या कहेंगे, यह समान हो गया, समान चर घातीय फलन हो गया। यह क्या है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। इसी में और समझते हैं e क्या है। a तो अचर है, a के स्थान पर 2, 3, 4, 5, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। लेकिन e को पहले समझेंगे। यहाँ e क्या है, e जो है अभिजीय अपरिमेय संख्या है। e जो है ट्रांसीडेंटल इरेशनल नंबर है। और e जो क्या समझे, e क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार पाई अपरिमेय संख्या होता है उसी प्रकार e भी अपरिमेय संख्या है। तथा e का अप्रोक्स वैल्यू 2.71 होता है। जिस प्रकार पाई का अप्रोक्स वैल्यू पढ़े थे 3.14, ठीक उसी प्रकार e का अप्रोक्स वैल्यू कितना होता है, 2.71। e क्या है, अचर है। कैसा है, तो अभिजीय अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे इसका अवकलन, e पर पावर x का अवकलन। तो अब इसमें हम लोग पहला प्रमेय को देखते हैं। पहला प्रमेय जो कहेगा कि e पर पावर x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, e पर पावर x। इसमें हम लोग समझते हैं प्रमेय 1 रहेगा, e पर पावर x का अवकलज x के सापेक्ष, अर्थात e पर पावर x का अवकलज x के सापेक्ष क्या होता है, e पर पावर x। e पर पावर x का अवकलज x के सापेक्ष क्या होगा, e पर पावर x। इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ e पर पावर x का अवकलज करना है। तो जिस फलन को अवकलज करना रहता है उस फलन को क्या मानते हैं, y। अब y को क्या कहते हैं, f(x) भी कहते हैं। माना कि
बाई या एफ एक्स बराबर ई पर पावर एक्स। यहाँ ध्यान देंगे, ई पर पावर एक्स का अवकलज करना है। हम ई पर पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष बराबर ई पर पावर एक्स जो होता है इसको प्रूफ कर रहे हैं। कैसे यह सूत्र आया, तो इसमें ई पर पावर एक्स का अवकलन करना है। तो ई पर पावर एक्स को पहले क्या मानेंगे, बाई, और बाई को ही क्या कहते हैं, एफ एक्स कहते हैं। तो बाई या एफ एक्स बराबर क्या हो गया, ई पर पावर एक्स हो गया। अब तो इससे हम निकाल देते हैं एफ एक्स प्लस एच, इसका आवश्यकता आएगा। पहले हम निकाल लेते हैं एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच, तब बराबर ई, एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, एक्स प्लस एच। अब चलेंगे क्या करना, अवकलज करना है। अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से डी बाई बटा डी एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। अवकलन के प्रथम सिद्धांत से डी बाई बटा डी एक्स बराबर ये सूत्र होता है, आपको याद होगा। अब इसमें मान रखते हैं फलन का, तो पहले रखेंगे एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है, ई पर पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान, एफ एक्स बराबर क्या है, ई पर पावर एक्स बटा एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसमें ई पर पावर एक्स प्लस एच को कैसे लिखेंगे, घातांक के नियम से लिखते हैं। ई पर पावर एक्स प्लस एच के स्थान पर लिखेंगे ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एच। आधार समान है तो गुना में पावर जुड़ता है, तो इसको ऐसे लिखें माइनस ई पर पावर एक्स बटा क्या है, एच। अब इसको और हल करते हैं, बराबर इसमें ई पर पावर एक्स कॉमन लेंगे, ई पर पावर एक्स दोनों पद में है, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया। ई पर पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, ई पर पावर एच माइनस, ये तो कॉमन नहीं है तो एक बच गया, ई पर पावर एच माइनस 1 बटा क्या है, एच है। अब यहाँ देखिए एक सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि लिमिट का एक काफी महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या सूत्र है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई पर पावर एच माइनस 1 बटा एच का जो मान होता है 1 होता है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई पर पावर एच माइनस 1 बटा एच का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर यहाँ एच टेंड्स टू 0, एच चर फलन है तो ई पर पावर एक्स बाहर आ गया। अब क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई पर पावर एच माइनस 1 बटा एच का मान क्या होता है, सूत्र से 1 हो गया। तो यह क्या निकल गया, बराबर हो गया ई पर पावर एक्स हो गया। तो यह क्या है, डी बाई बटा डी एक्स निकला। डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या आ गया, ई पर पावर एक्स। तो इस प्रकार हम बोलेंगे या डी बटा डी एक्स, इस प्रकार बाई का मान रख देंगे। बाई किसको माने थे, बाई जो माने थे ई पर पावर एक्स को, तब बाई के स्थान पर रख देंगे ई पर पावर एक्स बराबर, इसको लिख दीजिए ई पर पावर एक्स। सूत्र साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। तब लोग सूत्र अब याद रखेंगे, ई पर पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष बराबर ई पर पावर एक्स। क्या याद रखोगे, ई पर पावर एक्स का अवकलन ई पर पावर एक्स। इसी में अगर चार यहाँ बदल के समझाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, इसको आप लोग समझोगे, यह सूत्र का प्रूफ किया हुआ है। इसी में कहेगा अवकलन एक्स के सापेक्ष ई पर पावर बाई का। कैसे करेंगे, तो अवकलन करना है किसका, ई पर पावर बाई का। यहाँ देखेंगे ये जो बाई के सापेक्ष में है तो इसका अवकलन हो जाएगा बाई के सापेक्ष में। अब इतना से भागा हुआ है, इतना से गुना कर देंगे। अब अवकलन करना है बाई का एक्स के सापेक्ष तक करना है तो एक्स के सापेक्ष तक कर दिए। अब इसको ई पर पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष ई पर पावर एक्स। इसी प्रकार ई पर पावर बाई का अवकलन बाई के सापेक्ष क्या लिख देंगे, ई पर पावर बाई आई इंटू डी बाई बटा डी एक्स। और समझेंगे
डी बटा डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। ई कहेगा एक्स स्क्वायर का कर दीजिए, यहाँ बाई के स्थान पर क्या गया एक्स स्क्वायर, कैसे करेंगे तो ई पर पावर बाई का अवकलन, तो ई पर पावर बाई हो गया इनटू फिर बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष होता है डी बाई बटा डी एक्स। तो यहाँ ई पर पावर एक्स का अवकलन, तो ई पर पावर एक्स के स्थान पर था जो लिख दिए इसी प्रकार। अब इनटू, अब देखिए बाई का अवकलन किए थे एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा 2x होगा। हम पहले इसको समझेंगे। ई पर पावर बाई का अवकलन, तो ई पर पावर बाई का अवकलन बाई के सापेक्ष, तो ई पर पावर बाई हो गया, फिर बाई का अवकलन घात का अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष डी वाई बटा डी एक्स। तो ई पर पावर एक्स का अवकलन, तो ई पर पावर एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए इनटू फिर एक्स स्क्वायर घात का अवकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे एक समझेंगे समान चर घातीय फलन। समान चर घातीय फलन रहेगा तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। प्रमेय 2 को समझते हैं। प्रमेय 2 कहता है a पर पावर x का अवकलन x के सापेक्ष बराबर सूत्र होता है a पर पावर x का अवकलन a पर पावर x इंटू लॉग a बेस e होता है। तो हम लोग पहले सूत्र को क्लियर कर देते हैं। सूत्र क्या है, a पर पावर x का अवकलन x के सापेक्ष a पर पावर x लिखा था इंटू लॉग a का होता है। तो हम लोग इसको साबित कैसे करेंगे, सूत्र को साबित करना है। तो सूत्र को किसका अवकलन करना है, प्रमेय 2 में a पर पावर x का अवकलन करना है। तो a पर पावर x का अवकलन करना है तो दिया हुआ फलन को पहले क्या मानेंगे बाई। तो माना कि बाई या f(x) बराबर कौन है a पर पावर x है। अब इससे हम इसका जो साबित करते हैं सूत्र को अवकलन के प्रथम सिद्धांत में, तो हमें उपयोग आता है f(x) प्लस h। तो सुविधा के लिए f(x) प्लस h इसी जगह निकाल लेते हैं। तो f(x) बराबर a पर पावर x माने तो f(x) प्लस h बराबर x के स्थान पर x प्लस h। तो यहाँ भी क्या कर देंगे x के स्थान पर x प्लस h। अब लिखेंगे अब अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या सूत्र होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h बढ़ा हुआ फलन माइनस f(x) मूल फलन अब बटा h जो अल्प वृद्धि हो रहा था। सूत्र आप लोग याद रखोगे। अब इसमें सेट करो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h का मान क्या रखोगे a पर पावर x प्लस h माइनस f(x) का मान क्या रख दोगे a पर पावर x बटा क्या है h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखेंगे घातांक के नियम से लिखेंगे a पर पावर x प्लस h के स्थान पे लिखेंगे a पर पावर x इंटू a पर पावर h माइनस है a पर पावर x बटा क्या है h। अब इसमें क्या करेंगे a पर पावर x दोनों पद में है कॉमन ले लेंगे तब बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 a पर पावर x क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या बचेगा a पर पावर h पहला पद भी बच गया माइनस है a पर पावर x कॉमन लिए हैं तो क्या बच गया 1 बच गया बटा क्या है बटा में है h है। अब इसको देखते हैं। अब इसमें सूत्र क्या कहता है, अब इसमें जो सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 a पर पावर h माइनस 1 बटा h बराबर होता है log a बेस e होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a पर पावर h माइनस 1 बटा h का जो सूत्र होता है log a बेस e होता है। तो सूत्र आप याद कर लोगे तब बराबर अब क्या लिख देंगे, इसमें a पर पावर x बाहर निकल गया गुना
लिमिट h टेंड्स टू 0, a पर पावर h माइनस 1 बटा h का जो सूत्र होता है क्या है, इसके जगह पर लिख देंगे log a बेस e हो गया। तो यह क्या ज्ञात हो गया, यह जो देख रहे हैं dy बटा dx ज्ञात हो गया। अब क्या कर देंगे, d बटा dx है, y का मान रख देंगे जो माने थे। y किसको माने थे, a पर पावर x को, तो y के स्थान पर रख देंगे a पर पावर x। तो a पर पावर x का अवकलन क्या आ गया, a पर पावर x इंटू लॉग a आ गया। बेस e है तो बेस e भी लिख सकते हैं, बेस e छिपा हुआ भी रहता है। सूत्र प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग अब इस सूत्र को याद रखेंगे। क्या याद रखना है, a पर पावर x का अवकलन x के सापेक्ष a पर पावर x इंटू लॉग a। चलिए इस सूत्र को और समझाते हैं आपको। अवकलन कह देगा x के सापेक्ष a पर पावर y का। कैसे करेंगे, अवकलन करना है किसका, a पर पावर y का। यहाँ a जो है घात y के सापेक्ष है, तो इसका अवकलन हो जाएगा y के सापेक्ष। अब इतना से भागा हुआ है, कितना से क्या कर देंगे, गुना। यहाँ अवकलन करना x के सापेक्ष है, तो अब y का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। अब इसको देखेगा, जिस प्रकार पढ़े थे a पर पावर x का अवकलन x के सापेक्ष a पर पावर x इंटू लॉग a, ठीक उसी प्रकार a पर पावर y का अवकलन y के सापेक्ष a पर पावर y इंटू लॉग a हो जाएगा, इंटू dy बटा क्या है dx। अब हम लोग यहां से इस लाइन को समझते हैं, a पर पावर y का अवकलन, तो पहले a पर पावर y का करेंगे, तो a पर पावर y इंटू लॉग a का होता है, और फिर इंटू लिखेंगे। अब घात का करेंगे, तो y का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखा जाएगा, dy बटा dx। इस पर एग्जाम्पल समझते हैं। a पर पावर कह देगा साइन x का अवकलन कर दो। कैसे करोगे, यहाँ क्या है, अभी जो हम सीख रहे हैं चरघातीय फलनों के अवकलज। चरघातीय फलनों के अवकलज में देख रहे हैं घात क्या है, साइन x है, यह चर राशि है। कैसे अवकलन करेंगे, तब a पर पावर x का अवकलन पहले करेंगे। तो a पर पावर x का अवकलन क्या सूत्र होता है, a पर पावर x इंटू लॉग a। तो a पर पावर x, x की जगह पर साइन x है, तो साइन x लिख देंगे, इंटू लॉग a हो गया। अब इंटू लिखेंगे, अब साइन x का अवकलन करेंगे। इसमें कैसे करते थे, y का अवकलन x के सापेक्ष करते थे, तब यहाँ साइन x का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिख दोगे, cos x लिख देंगे। तो इसको हम लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे, सूत्र याद रखेंगे, और इससे आप इसको समझिए, और इससे एग्जाम्पल इस पर दिए। इतना समझ लीजिएगा, तब इससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम को बनाएंगे तो वहां परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग चरघातीय फलनों के अवकलज सीखने के बाद लघुगणकीय फलनों के अवकलज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ लघुगणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। तो आप लोग को पता होगा लॉगरिथमिक फंक्शन जो लॉग के रूप में रहेगा। तो यहां हम समझेंगे लघु गणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लघु गणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन किसको कहते हैं, तो वैसा फलन जो लॉग के रूप में रहेगा। लघु गणक मीन्स लॉग के रूप में रहेगा। लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक का प्रथम 3 डिजिट, लॉगरिथमिक का प्रथम 3 डिजिट LOG, यानी वैसा फलन जो लॉग के रूप में हो, यानी वैसा फलन जो क्या लॉग के रूप में हो, log x के रूप में हो। लघु गणकीय फलन कैसा रहेगा, लॉग के रूप में रहेगा, लॉग लगा हुआ रहेगा, तो उसको कौन फलन कहेंगे, लघु गणकीय फलन कहेंगे। यह आया कैसे, यह चरघातीय फलन से आया है। तो इसके अब कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। सब कंसेप्ट, इसके कंसेप्ट को आप क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझेंगे लघु गणकीय फलन आया कैसे।
यदि कोई फलन x बराबर e पर पावर बाई है, तब कहेंगे बाई बराबर क्या हो जाएगा। प्रश्न को समझिए, यदि कोई चर घातीय फलन है, घात देखिए चर है, तो यदि कोई चर घातीय फलन x बराबर e पर पावर बाई है, तब कहेगा बाई बराबर क्या होगा, बाई बराबर निकालना है, तब बाई बराबर होगा log x हो जाएगा। e कहाँ गया, तो e बेस में चला गया, तब बाई बराबर क्या हो गया, log x। आई चला गया बेस में, बेस को कहते हैं हिंदी में आधार, तो log x बेस e को हिंदी में क्या पढ़ेंगे, x का लघुगणक आधार e पर पढ़ते हैं। log x बेस e अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ेंगे x का लघुगणक आधार e पर पढ़ेंगे, तो इससे आया है। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट को समझते हैं। अगला कंसेप्ट है log m गुना n बराबर, बेस अगर ई पर अगर समझ रहे हैं तो log m गुना n बराबर जब अलग अलग टूटेगा तो यह जोड़ के रूप में होता है, log m प्लस log n घातांक के, यह नियम से आया है। हम लोग इस सूत्र को पहले समझे, log m गुना n बराबर log m क्या हो गया, प्लस log n हो गया। 3 गो पर 4 गो पर भी यह सूत्र काम करेगा। जब 3 फलन 4 फलन 5 फलन गुना के रूप में रहेगा, तब उसका लघुगणक जो है जब log सबके साथ लगेगा तो वह जोड़ के रूप में हो जाता है। जैसे और एग्जांपल बोलते हैं, log m गुना n गुना r बराबर log m प्लस log n प्लस log r होता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। अगला कंसेप्ट को समझते हैं। अगला कंसेप्ट भागा के रूप में रहेगा, log कहेगा m बटा n बराबर, यहां भी बेस e ही रहेगा, log m बटा n बराबर जब अलग अलग टूटेगा भागा के रूप में रहेगा तब माइनस हो जाएगा, तो log m बटा n बराबर log m माइनस log n। यह 2 फलनों पर ही रहेगा और इसको सूत्र को ध्यान से समझेंगे, log m बटा n बराबर log m माइनस होता है log n, यानी भागा के रूप में रहेगा। अलग अलग जब log लगेगा तो बाटा की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब चौथा कंसेप्ट को समझते हैं, log m पर पावर n बराबर, तो घात आगे आ गया, तो n आगे आ गया, इनटू log m हो गया। अगर बेस e पर रहेगा तो बेस e लिख दो, बेस e छिपा हुआ भी हो सकता है। log m पर पावर n बराबर क्या होगा, n आगे n इनटू log m होता है। इसी में अगला कंसेप्ट को समझते हैं, log कहेगा m बेस n बराबर log m बेस n है तो बराबर log m बटा, तो log हो जाएगा, बेस का भी log हो जाता है जब बटा में लिखेंगे तब, तो log m बेस n बराबर log m बटा log n होता है। एक काफी इसका महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका उपयोग कैलकुलस में बिल्कुल आएगा जब हम अवकल गणित पढ़ाएंगे। अवकल गणित पढ़ाएंगे तो इसका काफी उपयोग आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। e पर पावर कहेगा log x बराबर क्या होता है, x होता है, e से log कैंसिल हो गया, बेस e रहेगा। e पर पावर log x बराबर क्या होता है, x, e पर पावर log रहेगा तो e से log कैंसिल हो गया, x बचता है। इसमें और समझते हैं, और क्या है आप लोग को यह भी समझना, log 1 का जो मान होता है वह 0 होता है। log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। एक और समझना है, log e बेस e कहिए, log e बेस e कहिए, या log है 10 बेस 10 का जो मान होता है वह 1 होता है। यानी लघुगणक आधार बराबर आ गया, लघुगणक आधार बराबर आ गया तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। log e का मान 1, log 10 बेस 10 का मान 1, log a बेस a का मान क्या होता है, 1 होता है। जब इतना समझेंगे और यह भी समझेंगे 0 से बड़ी संख्या का log होता है,
जीरो से बड़ी संख्या का लघुगणक होता है। जीरो का लघुगणक या जीरो से ऋणात्मक संख्या, छोटी संख्या का मतलब हो गया जीरो से छोटी संख्या में ऋणात्मक संख्या का जो लघुगणक होता है वह अपरिभाषित होता है। तो क्या समझे, जीरो और जीरो से छोटी संख्या का लघुगणक अपरिभाषित होता है। तो लघुगणक परिभाषित किसका होता है, जीरो से बड़ी संख्या का लघुगणक होता है। तो यहाँ हमको समझना क्या है, अब हम लोग समझेंगे लघुगणकीय फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इसमें एक प्रमेय है, उसको साबित पहले करते हैं। प्रमेय है कि log x का अवकलज x के सापेक्ष। इसमें भी अगर हम लोग समझेंगे, एक बात और पहले समझा देते हैं। इसमें एक और बात समझना है कि log कहेगा x बेस e है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक लघुगणक, प्राकृतिक लघुगणक कहेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, log x बेस जब e रहेगा, बेस क्या रहेगा, e रहेगा, तो इसको नेचुरल बोलते हैं, इसको बोलेंगे नेचुरल लॉग कहते हैं। log x बेस e को किसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक लघुगणक मीन्स नेचुरल, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। अगर इसी में अगला पॉइंट को समझते हैं, log x बेस e के स्थान पर कोई संख्या आ जाएगा तो a लिख रहे हैं, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। बेस e नहीं रह करके कोई दूसरा रहेगा, तो log x बेस a को समान लघुगणक कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, समान लघुगणक कहते हैं। जनरल इसको log कहेंगे, यानी log x बेस a को ध्यान देंगे, इसको क्या कह देंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। log x बेस e को प्राकृतिक लघुगणक, नेचुरल लॉग इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, log x बेस a को समान लघुगणक, जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। अब हम लोग अब अवकलन सीखते हैं। एक इसमें प्रमेय है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रमेय तीसरा बता रहे हैं, चरघातीय फलन में दो गो प्रमेय सीखे। पहला क्या सीखे, e पर पावर x का अवकलन, e पर पावर x। दूसरा क्या सीखे, a पर पावर x का अवकलज, a पर पावर x इंटू log a। तीसरा सीखते हैं, कहेगा log x बेस e का अवकलज x के सापेक्ष, अर्थात अवकलन कह देगा x के सापेक्ष किसका, log x का, log x का। तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। सूत्र याद कर लोगे, log x का अवकलन क्या होगा, 1 बटा क्या होगा, x होता है। log x का अवकलन 1/x हो जाता है। सूत्र को साबित करते हैं कि log x का अवकलन 1/x आया कैसे। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हमको अवकलन करना, log x का अवकलन करना है। log x का क्या करना, अवकलन करना है। तो जिसको अवकलन करने के लिए कहेगा उसको क्या मानेंगे, y। माना कि y बराबर log x, बेस क्या हो गया, e हो गया, बेस e है। तो ये जो फलन को अवकलन करना उसको क्या माने, y। अब y को ना तो fx भी कहते हैं। तो माना कि y या fx बराबर क्या हो गया जी, log x हो गया, बेस e है तो बेस e लिख दीजिए। अब लिखेंगे आप अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, अब अवकलन के प्रथम सिद्धांत से। तो अवकलन के प्रथम सिद्धांत से dy/dx बराबर क्या होता है, सूत्र याद रखोगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h बढ़ा हुआ फलन माइनस fx मूल फलन बटा h होता है। यह अवकलन के प्रथम सिद्धांत से dy/dx का यह सूत्र है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब fx प्लस h का मान धर देंगे, fx बराबर तो है log x है, तब इससे fx प्लस h का मान निकालेंगे। इसी जगह भी लिख सकते हैं, fx बराबर log x है तो कहेंगे fx प्लस h बराबर, तो x के स्थान पर क्या गया, x प्लस h, तब बराबर लिख देंगे log x के स्थान पर क्या लिख देंगे, x प्लस h लिख देंगे।
एफ एक्स प्लस एच का मान क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस एच हो गया, माइनस एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान क्या है, किसको माने हैं, लॉग एक्स को माने हैं, तो एफ एक्स के स्थान पर लिख देंगे लॉग एक्स, बटा में क्या है, एच है, बेस ई छिपा हुआ है, वह लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। बेस अगर नहीं लिखने का मतलब है कि बेस हुआ ई पर है। अब हम लोग आगे समझते हैं। लॉग का एक कंसेप्ट अभी सीखे थे, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बटा होता है एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बटा एन होता है, बटा क्या है, एच है। अब इसको हम लोग समझते हैं, बराबर लिमिट है एच टेंड्स टू 0, यहां देखिएगा लॉग एक्स बटा एक्स क्या हो गया, एक हो गया, एक्स बटा एक्स क्या हो गया, एक हो गया, प्लस एच बटा एक्स है तो एच बटा क्या हो गया, एक्स हो गया, बटा में क्या है जी, एच है। अब इसको आगे करते हैं, इसमें एक सूत्र होता है, पहले सूत्र को क्लियर कर लेते हैं। सूत्र होता है लघुगणकीय फलनों की सीमा का एक सूत्र है, उसको आप लोग पहले याद रखोगे तब इसको साबित हो जाएगा आसानी पूर्वक। क्या है, चूंकि होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग O1 प्लस एच बटा एच का जो मान होता है वह क्या होता है, वह होता है 1 होता है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एच बटा एच होना चाहिए, लॉग 1 प्लस एच अब बटा में एच ही होना चाहिए, बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इसी सूत्र पर इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, तब बराबर लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग O1 प्लस एच, एच के स्थान पर है एच बटा एक्स, तब बटा होना चाहिए एच, बटा क्या होना चाहिए एच, तो एच के स्थान पर क्या यहाँ लिखा जाएगा, एच बटा एक्स लिखा जाएगा। अब मिलाइए, लॉग 1 प्लस एच बटा एक्स तो पहले से था, अब इसमें केवल एच था तो इसमें हर में एक से भागा हुआ है, तब बराबर करने के लिए एक से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। अब इसका तो सूत्र, इसका सूत्र क्या पढ़े हो, एक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एच अब बटा एच का मान क्या होता है, 1 होता है, अब बटा में क्या आपका बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है, इसको ध्यान दोगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग O1 प्लस एच अब बटा एच का मान क्या लिख दिए, 1, अब बटा में क्या है, एक्स बच गया। तो यह इस तरह से देखेंगे ये किसका मान आया, ये डी बाई बटा डी एक्स है, डी बाई बटा क्या है, डी एक्स है। अब डी बटा डी एक्स बाई का मान रख देंगे, बाई किसको माने थे, बाई जो माने थे, माना कि बाई बराबर लॉग एक्स, तब बाई किसको माने थे, लॉग एक्स को, तब बाई के स्थान पर क्या रख देंगे, लॉग एक्स बेसी बराबर 1 बटा एक्स, तो सूत्र क्या है, साबित हो गया, प्रूव्ड। सूत्र हम लोग याद रखेंगे, लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, 1 बटा एक्स, लॉग एक्स का अवकलन 1 बटा एक्स। इस सूत्र को और समझते हैं, सूत्र को समझिए, अवकलन कह देगा एक्स के सापेक्ष, लॉग कहेगा बाई का, कैसे करोगे, तो अवकलन कर देंगे किसका, लॉग बाई का। ध्यान देंगे यह लॉग बाई जो देख रहे हैं, लॉग का अवकलन होगा, यह बाई के सापेक्ष में है तो अवकलन हो जाएगा बाई के सापेक्ष में, इतना से भागा तो इतना से क्या कर देंगे, गुना। अवकलन करना है बाई के सापेक्ष में, कहां तक, एक्स के सापेक्ष तक, तब बटा में लिखा गया dx। अब इसको लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 बटा एक्स, इसी प्रकार कहेंगे क्या है, लॉग बाई का अवकलन बाई के सापेक्ष तब 1 बटा बाई और डी बाई बटा क्या है, dx है। इसी में और समझते हैं, इस पर और एग्जांपल देते हैं, लॉग अगर बाई के जगह पर आ गया tan x, कैसे करेंगे इसका अवकलन। अब यहां से पहले इस लाइन को समझ लीजिए, लॉग का अवकलन
तो log y का अवकलन तो 1/y, log x का अवकलन 1/x। इसी प्रकार log y का अवकलन 1/y, फिर इंटू फिर y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx। इसी प्रकार इसको समझिए, log tan x का अवकलन, तो log का अवकलन तो 1/x, x की जगह पर क्या है tan x है, तो log tan x का अवकलन तो 1/x, x की जगह पर क्या है tan x है, इंटू लिखेंगे। अब tan x का अवकलन x के सापेक्ष लिखा जाएगा sec² x। इसको समझिएगा, पहले log का अवकलन होता है पहला स्टेप में, तो log का अवकलन 1/x के स्थान पर है tan x लिखा गया। अब इसको नहीं देखेंगे, अब इंटू लिखेंगे, tan x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है sec² x, जिस प्रकार ये हुआ था। इसमें log का अवकलन पहले करेंगे, log का अवकलन, तो log का अवकलन 1 जिसके सापेक्ष में y था y लिखा गया। अब इसको करेंगे y का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखा गया dy/dx। तो इस प्रकार अब हम लोग इसके बाद जो सीखेंगे चरघातीय और लघुगणकीय फलनों के अवकलन ज्ञात करने के बारे में। तो इसका आपको अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसको सूत्र को याद कर लोगे। सूत्र आप लोग को यहाँ 3 गो साबित किए, e पर पावर x का, a पर पावर x का और एक log x का अवकलन किए। तो इस प्रकार अवकलन के कुल सूत्र जो आपको हो गया 16 गो हो गया। एक बीजीय फलन का अवकलन x पर पावर n वाला, 6 गो त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, 6 गो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, 6 2 12 1 13 और 3 गो यहाँ किए, 16 गो हो गया। तो अवकलन का जो सूत्र आपको टोटल कितना है 16 गो है, उसको आप क्लियर कर लो। अवकलन का जो 5 नियम पढ़ा है उसको आप क्लियर कर लो, एक श्रृंखला नियम को समझ लो, तब हम समझते हैं आपको अवकलन में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।